नमस्कार, जनता तो न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनता तो सुपर फास्ट में देखेंगे आपकी तमाम बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास और आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट ने 2 जून तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इसके पहले ऋषा की आरोपी सास और पूर्व जिला जज को सीबीआई ने गुरुवार को उनके कटारा हिल स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के कुछ घंटों बाद सीबीआई टीम ने सुबह 10:30 बजे पूछताछ शुरू की, जो 6 घंटे तक चली और ऋषा 12 मई को अपने ससुराल के घर में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले की चोटों का जिक्र है। उसने आपको बता दें, पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। ऋषा शर्मा मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। ऋषा के ससुराल में उसके आखिरी घंटों को वर्चुअली दोबारा तैयार करने के लिए सीबीआई ने एडवांस टनल व्यू जांच तकनीक का इस्तेमाल किया है। सीबीआई एक बेहद फोकस्ड मिनट टू मिनट टाइमलाइन तैयार कर रही है, जिसमें ऋषा की मौत से पहले की हर मूवमेंट, बातचीत और डिजिटल एक्टिविटी को बारी से जोड़ा जा रहा है। और जांचकर्ता सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डाटा, वाईफाई लॉग्स, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और कैमरों की फॉरेंसिक मैपिंग को मिलाकर घर की एक वर्चुअल तस्वीर तैयार कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनटीटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। एनटीटीए ने कहा, परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई निगरानी समिति लगातार काम कर रही है और उसकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। एनटीटीए ने यह भी बताया कि 3 मई को हुई परीक्षा वो कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच कराई गई थी। परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सुधारों की प्रक्रिया जारी है। नीट एग्जाम को लेकर हुई किरकिरी के बाद सरकार अब नई स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। 21 जून को होने वाली एग्जाम परीक्षा के प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब राहुल गांधी खुद घिर गए हैं। दरअसल सीकर में सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में वहां हिस्ट्री शीटर राजेश जोया भी मौजूद था। राजेश जोया को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का मेंबर भी बताया जाता है। उस पर हत्या, मारपीट के 14 मामले दर्ज हैं। ऐसे में हिस्ट्री शीटर से मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस मुलाकात पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र के पुणे और पिपरी चिंचवड में जहरीली देसी शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी समेत अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच के अनुसार पीड़ितों ने जिस अवैध शराब का सेवन किया था, उसे कथित तौर पर इंडस्ट्रियल स्पिरिट और बेहद खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था। पश्चिम बंगाल में बसे अवैध बांग्लादेशियों का डिपोर्टेशन जारी है और नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में हकीमपुर चेकपोस्ट में 100 बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया है। हर रोज करीब 15-20 बांग्लादेशी खुद वापस लौटने के लिए सीमा पर पहुंचे। शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने यूपी, महाराष्ट्र समेत देश भर में 12 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यूपी में 5, राजस्थान और बिहार में 2 और महाराष्ट्र में 3 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए ने ये कार्रवाई पाकिस्तान के कॉर्पोरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ की है। एनआईए के मुताबिक यह नेटवर्क ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और आईटी भारत में पहुंचाने की साजिश में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों में देरी को लेकर बड़ा कदम उठाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट में सुरक्षित फैसले अधिकतम 3 महीने के भीतर सुनाए जाएंगे। इसके अलावा जमानत मामलों में फैसला यथासंभव अगले दिन दिया जाएगा और उसी दिन जेल अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा। फैसला सुरक्षित रखने की तारीख को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दिखाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं होता तो किसी मामले को किसी अन्य बेंच को सौंपा जा सकता है। महिला पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल में शामिल होने को लेकर चल रहे मामले में बहुत बड़ी राहत मिली है। वाईफाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विनेश को एशियन गेम्स के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप देश का गौरव हैं, हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप चाहिए और भाग लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। नाबालिग बड़ों के साथ कथित यौन शोषण और पोस्को एक्ट के मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने याचिका दायर की थी। भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला पुल पर चल रहे बेली ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 7 जून से पहले बेली ब्रिज के जरिए भागलपुर से नवगछिया की ओर से आवाजाही शुरू हो जाएगी। बेली ब्रिज के शुरू होने से नवगछिया समेत 16 जिलों के लोगों की सहूलियत होगी। भागलपुर के जिला अधिकारी ने निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद ये जानकारी दी। 3 मई को विक्रमशिला पुल को 34 मीटर का स्लैब गंगा में समा गया था। इसके बाद से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर मुगलान क्षेत्र के दोरीमल के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार 7वें दिन भी जारी है। संदिग्ध गतिविधि और संभावित आतंकियों की तलाश में सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों संयुक्त अभियान चला रही हैं। इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों को जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के देखे जाने की खुफिया सूचना मिली है। झांसी के आरटीओ कार्यालय के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे जा रहे एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विनोद कुशवाहा नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार युवक शराब के नशे में था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मृतक के परिवार के मुताबिक विनोद कुशवाहा के घर में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। यूपी के शामली में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर प्रेम सिंह पर ग्रामीण जानलेवा हमला कर दिया है। ग्रामीण ने और जेई को तब तक बेरहमी से पीटा गया जब तक कि वह बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया। इतना ही नहीं, नमाज अदा कर वापस लौट रहे नमाजियों ने भी जेई से मारपीट की। जेई प्रेम सिंह ने अपने टीम के लाइनमैन के साथ गाँव के ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए वे पहुंचे थे। गाँव से लौटते वक्त उनके साथ ये बड़ी घटना घटी। लखनऊ के तालकटोरा इलाके में बदमाशों ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया। डी ब्लॉक पुलिया के पास पहले एक युवक की सरेआम पिटाई की गई। इसके बाद जो युवक पीट रहा था वो पास खड़े दूसरे युवक को ताबड़तोड़ बैट से पीटने लगा। इस दौरान लगातार भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही थी। किसी ने इस घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पिटाई करने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है, न ही ये साफ हो पाया है कि पीड़ित युवक कौन था। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में बनी 6 कथित अवैध मजारों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने लावारिस घोषित कर दिया है। इन मजारों से जुड़े किसी भी पक्ष द्वारा वैध दस्तावेज या जवाब ना पेश किए जाने के कारण इन्हें हटाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन को पत्र भेजा गया है। मजार समितियों को कई बार नोटिस चस्पा किए गए और 15 दिन का समय दिया गया तय सीमा समाप्त होने और कोई भी वैध दस्तावेज या जवाब न मिलने पर इन्हें लावारिस माना गया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टीन शेड गिरने से बड़ा हादसा हुआ। एक लोको पायलट में 3 लोग घायल हो गए। लोको पायलट के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल स्टेशन पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि मजदूरों की लापरवाही की वजह से टीन शेड गिर गया और बड़ा हादसा हुआ। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर रेलबाजी और हुड़दंग करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चारों युवक कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। दरअसल रेलबाज 8 गाड़ियों के काफिले के साथ टोल पर पहुंचे, बदसलूकी करने लगे। आसपास लगे पौधों को रौंदकर वहां से गाड़ियां निकाली। टोल कर्मियों से भी बदतमीजी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और 4 युवकों को अरेस्ट कर लिया। पटना के बाढ़ में शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई एक्साइज टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया है। इस घटना में सिपाही और ड्राइवर सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और 2 सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। प्रदेश में शराबबंदी के बावजूद शराब बिक्री की सूचना पर रानीसराय के होटल में टीम छापेमारी करने गई थी। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने के बाद हालात को कंट्रोल में किया जा सका। हरियाणा के नूह में बकरीद की नमाज के बाद 2 अलग अलग गांवों में हिंसक झड़प हो गई। 2 अलग अलग गुटों के बीच भिड़ंत में करीब 12 लोग घायल हो गए। पहली घटना निजामपुर गांव के, जहां पंचायत चुनाव से जुड़े एक पुराने विवाद की वजह से 2 गुट में कहासुनी हो गई, जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गई। 6 लोग घायल हो गए। दूसरी घटना सिंगार गाँव की है, जहाँ आपसी रंजिश की वजह से 2 गुट में मारपीट हुई। दोनों गाँवों में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और उपद्रवियों की तलाश जारी है। गुजरात के साबरकांठा में अहमदाबाद प्रांत
तेज नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक में टक्कर मार दी। अहमदाबाद की ओर से जा रहे एक ट्रक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दूसरा ट्रक पलट गया। एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा डायवर्जन रूट पर हुआ, जहां भी ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। अहमदाबाद के नेहरू नगर इलाके में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना के सिलसिले में सेवानिवृत्त डीएसपी और उनके बेटा बेटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरा विवाद नेहरू नगर बस स्टैंड के पास स्थित करीब 5 बीघा की एक कीमती जमीन को लेकर है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस तीनों को लेकर जा रही थी तो अशोक सिंह चौहान ने मीडिया के सामने चिल्लाते हुए पुलिस पर आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस उन्हें खींचते हुए लॉकअप के अंदर ले गई। राजस्थान के कोटा में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक मिट्टी धंसने से निरीक्षण करने पहुंचे रेलवे के 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल दार इलाके में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा था। गुरुवार रात को लेबर का काम खत्म होने के बाद रेलवे के इंजीनियर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी खिसक गई और दोनों अधिकारी उसकी चपेट में आ गए। तमिलनाडु में पेरबंदूर के प्रसिद्ध चेट्टीकुलम मुरुगन मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से एक अनियंत्रित ट्रक टकरा गया। इस हादसे में प्रवेश द्वार का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टकराने के बाद गेट का एक बड़ा पिलर ट्रक पर बीचों बीच गिर गया, जिससे ट्रक के साथ साथ मुख्य प्रवेश द्वार को भी काफी क्षति पहुंची। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।